वेलकम टू राधा रमन महिला हायर सेकेंडरी स्कूल, ऊंचा मंडी, प्रयागराज। मैं असिस्टेंट टीचर रूबी कनौजिया। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th में गणित में परिमेय संख्या के तीसरे पार्ट 1C का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्या के अभ्यास कार्य 1C के में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अभ्यास कार्य करने से पहले हम लोग सीख लें कि हम लोगों को क्या क्या क्रियाविधि करनी है। सबसे पहले एक पॉइंट आता है परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। ठीक है, तो क्रमायोजन का मतलब परिमेय संख्या को छोटे से बड़ा लिखना या बड़े से छोटा करना, तुलना करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो तुलना कैसे करना ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं बता दूं, जैसे हम लोग पूर्णांकों में तुलना करते हैं। ठीक है, कि कोई संख्या जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 4 से बड़ी है। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी होता है। यहाँ पर आप लोग संख्या रेखा को देखिए और संख्या रेखा में देखिए, जैसे आप लोगों को बताया गया कि जब हम लोग इधर से चलते हैं, 0 से आगे चलते हैं, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या बढ़ती रहती है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये भी क्या है, परिमेय संख्याओं का बढ़ता क्रम है। 0 से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो आपको बता दो, जब भी हम लोग संख्या रेखा में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, मतलब बाएं से दाएं, तो हमारी संख्या का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे -4/5 क्या है, -3/5 से बड़ा, छोटा। ठीक है, 3/5 जो है -2/5 से छोटा है, -1/5 से, और 0 से -1/5 छोटा है। तो आप ये जान लीजिए कि जो 0 होता है हमारा, 0 क्या है, माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1/5, फिर उससे बड़ा 2/5, 3/5। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी तुलनात्मक अध्ययन पे। तो आपको बता दूं कि परिमेय संख्या में बड़ी छोटा होता है। ठीक है, अब हमको तुलना करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। जब भी हम तुलना करेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में हमें हर से कोई मतलब नहीं होता, सबका हर एक होता है एक हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग तुलना तभी कर सकते हैं जब सबके हर बराबर हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करते समय हरों को क्या करना है, हमको धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाना आप लोगों को बताती हूँ मैं। ये देखिए, जैसे -3/-5 है, तो हर हमारा क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसको हमको धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने का नियम 3 -5 पिछले अभ्यास में आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे। तो -1 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, चिन्ह एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आपको बता दिया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 एकम 5। तो देख लिया कैसे हर आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ठीक है, इस तरीके हम लोग हर को धनात्मक बना लेंगे। बच्चों, ये हो गया नियम का बात। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर करते हैं या सवाल लगाते हैं, तो अगर हमें ये नियम पता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 3/-5 है, तो हम चिन्ह को ऊपर कर सकते हैं, -3/5 ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ देखिए, हल करने पर इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या करता है, प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। अभी आप लोगों को संख्या रेखा पे बताया मैंने कि जो भी धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी।
ठीक है। यहाँ पे जो उदाहरण दिखा रहा है माइनस प्लस का दिखा रहा है, आप लोग को दिखा दूँ कि जो 0 होगा वो 1/5 से छोटा होगा, मतलब धनात्मक है तो ये बड़ी होगी। ठीक है, संख्या रेखा पे फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए 0 से पहले सारी संख्या माइनस में होगी और 0 के बाद सारी संख्या धनात्मक। तो दूसरा नियम यही कहता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें जो शून्य होता है वो क्या होता है, धनात्मक संख्या से छोटा होता है, या धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती हैं। तीसरा नियम क्या है, इसी का उल्टा, कि जितनी भी ऋण परिमेय संख्या होंगी वो शून्य से क्या होंगी, छोटी। संख्या रेखा पे देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग अब अभ्यास कार्य पे आते हैं। अभ्यास कार्य में हम लोगों का पहला सवाल क्या है, परिमेय संख्या दी है, इसमें बड़ा छोटा बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने जो 3 नियम बनाए हैं उसको सबसे पहले हर को बराबर करना है, लेकिन यहाँ पे हर बराबर है। हर बराबर है तो हम देखेंगे संख्या एक माइनस में है एक प्लस में, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, जब एक संख्या माइनस में एक प्लस में, तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ी हो जाएगी, जो धनात्मक संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हैं, हर भी अलग अलग है, इसमें 4 है उसमें 8 है, और ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो यहाँ हमें हल करने की ज़रूरत है। हल करने के लिए -3/4 लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और इसको राइट हैंड साइड में। अब हम लोग आएंगे कि जैसे पिछले हम लोगों ने अभी किया था बड़ा छोटा वाला देखना, तो उसी तरीके यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पहले के हर को इसके अंश को हर से और इसके हर को यहाँ अंश से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए -3 × 8 तो -24, ये 20। अभी आप लोगों को बताया संख्या रेखा पे क्या होता है कि हम जब इधर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ -1 है, क्या है, और यहाँ -2, ऐसे ही लिखते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो ये बताइए जब हम इधर चल रहे हैं तो संख्या बड़ी हो रही है, तो माइनस संख्या जो बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो -2 क्या है, -1 से छोटा। तो यहाँ दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो बताइए कौन बड़ा होगा, -20। ठीक है, -20 यहाँ पहले आएगा, फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24 पीछे संख्या जाएगी ना, तो -20 बड़ा है। अब -20 किधर था, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमने क्या लिखा था, -5/8, तो -5/8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब घा वाला सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, घा में बता दे रही हूँ आप लोगों को। घा में क्या है कि -5/9 है और ये -3/-13 है। -5/9 तो वही रहेगा। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है, अगर हम लोग इसको धनात्मक बनाते हैं तो धनात्मक बनाने का नियम क्या है, -1 से गुणा करना दोनों में। ठीक है, तो -1 से गुणा ना करके सीधा हम लोग ऋण चिन्ह को ऋण से काट देते हैं, मतलब माइनस का चिन्ह माइनस से कट कर क्या हो गया, प्लस। पहले ही जैसे धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये संख्या क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। ठीक है, आगे हम दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो जैसे हम लोगों ने बड़ी बताया उसी तरीके छोटी भी बता लेंगे, तो ये आप लोगों को खुद से करना है। आगे आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 विकल्प दिए हैं और उनमें सही उत्तर लगाना है। तो सारे उत्तर को हमको हल करना होगा। पहला क्या कह रहा है, -4/18 समतुल्य, समतुल्य निकालना आता है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन, पहले सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, 18, हर इसका क्या है 18, तो यहाँ भी 18, लेकिन ये धनात्मक है। ठीक है, और लेकिन इसके बराबर, तो ये जो माइनस होगा तो माइनस की संख्या ही इसके बराबर होगी।
ये और ये तो हो नहीं सकता, सारी संख्याएं क्या हैं, धनात्मक हैं, लेकिन हमको हल भी करना है। अब -4 और 18 का हम लोगों ने गुणनखंड किया, 2 और 4 को 2 गुणे 2 में, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुणे 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो दोनों का मासा क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 से हमने ऊपर नीचे जब भाग दे दिया या गुणनखंड करके दिया तो ऊपर 2 बचा और नीचे 3 त्रिका 9, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया, -2/9। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोगों का सवाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो बड़ा निकालना है। तो देखिए ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, करने का तरीका क्या होता है, हम ऑप्शन देखते हैं तो उसमें करना क्या है। तो कह रहा बड़ा पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हर को क्या बनाया गया, 10, तो 5 में पहले हर को हमको 10 बनाना है। ठीक है, 10 बनाने के लिए अगर 5 से 2 में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, मैंने बताया आप लोगों को, अगर हम लोग हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया, 6/10। अब ये धनात्मक संख्या है तो ये तो हो नहीं सकता, 6/10 जो है इसके बराबर है, लेकिन बड़ा कह रहा, तो बड़ा कौन हो गया, जिसका अंश बड़ा वो संख्या भी बड़ी होती है। ठीक है, संख्या रेखा के हिसाब से। ठीक है, तो 7/10 क्या है, बड़ा, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल सीधा सा है, क्या कह रहा है, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। तो छोटी परिमेय संख्या आप देख रहे हैं ना, सारी संख्या धनात्मक है, यही एक ऋणात्मक है, तो यही छोटी होगी। घा पे आइए। घा पे क्या कह रहा है, 0/-5। 0/-5 का मतलब क्या हो गया, पूरी संख्या 0 हो गई। मतलब मैंने पहले बता चुकी हूँ कि 0 जो होता है ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ऋणात्मक है, तो 0 हो गया। अब 0 से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, कह रहा बड़ी बतानी है, तो 0 से बड़ी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की और ये भी माइनस का, बचा -2/-7, तो माइनस माइनस से कट जाएगा या गुणा कर लो, तो 2 ये धनात्मक हो गया, तो सही सब आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बड़ा, बराबर या छोटे का चिन्ह लगाना है। आगे बता दिया आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अंश का इससे गुणा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका करने का नियम जो ये वाला बताया था यही वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से कर लीजिएगा, अगर बड़ा आता है तो उसी हिसाब से चिन्ह आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे 5वां सवाल जो है उसमें आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये 4 सवाल दिए हैं, 4 परिमेय संख्याएं दी हैं, इन परिमेय संख्याओं को आरोही, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो पहले देख लीजिए, 2 संख्या ऋणात्मक हैं, इसमें भी माइनस, इसमें अंश और हर दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये संख्या क्या हो गई, धनात्मक हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमको हर बराबर करना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। हर बराबर करने के लासा का नियम, 5 हर 10, ठीक है, 15 और 30। 5 से पहले काटेंगे तो 5 एक बार में जाएगा, 10 2 बार में, 15 3 बार में और 30 6 बार में। ठीक है, इस तरीके मैंने किया, लासा आया 30, मतलब सबके हर को हमको 30 बनाना है। ठीक, तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से अंश से हर में भी गुणा करना। ठीक है, तो ये 18/30 और -21/30 आया, 16/-30 और ये 17/30 आया। ठीक है, हर को बराबर करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि कौन संख्या धन की है और कौन संख्या ऋण की है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में हर देख लीजिए बराबर है, तो अंश, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, लेकिन माइनस में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो -21/30 क्या है, संख्या रेखा पे कहाँ आएगी, इस -16/30 के बाद में आएगी ना, तो इसको कर लेना। तो ये इससे बड़ा, फिर ये इससे और ये इससे,
अब हम लोग इसका संख्यात्मक रूप लिख लेंगे। अब आप देखिए कि -21/30 किसका रूप है। यहाँ आइए, -21/30 दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -7 यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से, -7/10, ठीक है। 16/8/-15, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8/-15। फिर 17/30 किसका रूप है, लास्ट में है, तो यहाँ लास्ट का देखिए क्या है, 17/30 ही है, यहाँ 17/30 लिख देंगे। और उसके बाद क्या, 18/30 का किसका फॉर्म है, पहली संख्या का, 3/5 का। तो 3/5 जो है सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये। अब अगला सवाल है अवरोही क्रम में, तो ये अवरोही क्रम आप लोग को खुद से करना है, जैसे आरोही किया है वैसे ही अवरोही, ठीक है। बस इसमें चिन्ह क्या है, ठीक है, इसमें बड़े से छोटा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, ठीक। थैंक यू चिल्ड्रेन।